गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे तवील नज़्म की, है ना। जैसे उर्दू में नज़्म होती है, ठीक है, तो नज़्म की कई कई किस्में होती हैं, ठीक है। तो उसमें आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे तवील नज़्म की, कि तवील नज़्म किसे कहा जाता है, ठीक है, और इसकी कितनी किस्में हैं, इसमें क्या क्या शुमार किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे शोरा हैं जिन्होंने तवील नज़्म लिखी, सबसे पहले किसने लिखी। तो इन सब चीज़ों पे आज हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तवील नज़्म उर्दू में मसनवी, कसीदा, मरसिया भी तवील नज़में कही जा सकती हैं। यानी उर्दू में आपको पता है शेरी असनाफ़ बहुत सारी हैं, जिसमें मसनवी, कसीदा, मरसिया, क्योंकि बहुत तवील होती हैं, है ना। लेकिन क्या है कि बेटा इनका अपना अपना मौजू होता है, ये अपने अपने मौजू के लिहाज से चलती हैं, है ना। लेकिन क्योंकि बहुत तवील है इसलिए इनको भी हम तवील नज़मों के ज़ुमरे में रख सकते हैं। लेकिन तवील नज़्म दरअसल नज़्म की एक ख़ास किस्म है, ठीक है। ये एक नज़्म की ख़ास किस्म है जिसका चलन पहली जंग अज़ीम यानी 1914 के बाद आम हुआ, ठीक है। यानी ये इसका चलन अभी शुरू नहीं हुआ था, ठीक है। पहली जंग अज़ीम के भी काफ़ी वक्त बाद हुआ, 1914 में। पहली मशहूर तरीन तवील नज़्म अंग्रेज़ी के मुमताज़ शायर T.S. एलियट की द वेस्टलैंड है, ठीक है। अगर हम बात करें तो देखिए कोई भी चीज़ एकदम ही से सामने नहीं आती है ना, धीरे धीरे बनती है। और ज़रूरी नहीं है कि कोई भी सिर्फ एक ही ज़बान की हो और सिर्फ उसी में ही राइज रहे, है ना। तो कहते हैं कि भैया ये पहली एक अंग्रेज़ जो शायर थे उनकी नज़्म थी द वेस्टलैंड, है ना। ये एक तवील नज़्म थी। इसके बाद क्या हुआ, शायरी के बाज़ नक़ादों का ख़्याल है कि तवील नज़्म एक तरह का जो ये तवील नज़्म होती है, ये क्या है, ये एक तरह का तख्लीक़ी मक़ाला होता है। यानी कि जो शायरी के बाज़ नक़ाद है, जो शायरी पे काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, है ना, उस पे तनक़ीद करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई ये एक तख्लीक़ी मक़ाला होता है असल में, ठीक है। अपनी वसअत और तवालत के बायस तवील नज़्म में ये गुंजाइश रहती है कि शेरी तजुर्बे का इजहार तसलसल के साथ और मरबूत तरीक़े से किया जा सके, ठीक है। तो कहते हैं कि भैया वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है ना, उसमें वसअत भी होती है और तवालत भी होती है, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर ये गुंजाइश रहती है कि आप अपने तजुर्बे, ये जो शेरी तजुर्बे हैं उनका इजहार कर सके तसलसल के साथ, यानी लगातार उसे कर सके, ठीक है। यानी ये नहीं है कि अगर वो बहुत लंबी है तो वो उलझ के रह जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तवील नज़्म की हयात मुतय्यन नहीं है, यानी कि तवील नज़्म की जो एक हयात है भाई, जैसे मुसद्दस की फॉर्म में होगी या मुरब्बा की फॉर्म में होगी, मतलब उसकी कोई ना मुसल्लस होगी, मुखम्मस होगी, कोई उसकी एक हयात मुकर्रर नहीं की गई है कि वो किस हयात में लिखी जाएगी, ठीक है। वो कैसे भी लिखी जा सकती है। ये नज़्म आम तौर पर इब्तिदा से अख्तिताम तक, यानी शुरू से लेके एंड तक एक ही बहर में कही जाती हैं, ठीक है। अब देखिए बहर का मतलब क्या होता है, एक ही वज़न, है ना, रदीफ़ काफ़िया एक जैसा हो, ज़मीन एक जैसी हो, ठीक है। अब बहर मैं आपको समझाऊंगी तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। बहरहाल आप बस बहर का वर्ड याद रखिए जिसमें वज़न लय बन सके, है ना। तो ये एक तरह से एक में लिखी जाती है, लेकिन ये भी हो सकता है कभी कभी कि ये मुख्तलिफ बहरों में लिखी जाए, यानी एक ही नज़्म में अलग अलग बहरों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है ना। आगे चलते हैं। ज़ाहिरी एतबार से तवील नज़्म की एक मारूफ जो मिसाल है वो मुसद्दस हाली से मिलती है। यानी अगर हम बात करें उर्दू में तो हम कह सकते हैं कि जो ज़ाहिरी एतबार से अगर हम बात करें तो तवील नज़्म की जो एक मिसाल मिलती है वो मुसद्दस हाली से मिलती है, ठीक है। हाली साहब ने एक नज़्म लिखी थी मदुजज़ इस्लाम, ठीक है, उससे मिलती है। और उसके बाद इक़बाल की बाज़ नज़में हैं जैसे ख़िज़्र रा, मस्जिद क़ुर्तुबा, ज़ौक़ और शौक़ भी ये तवील नज़मों के एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक है। इन नज़मों की हैत जो है वो कैसी है, रवायती है, यानी जो शुरू से चली आ रही है उसी तरह से लिखा गया तसलसल के साथ,
ٹھیک ہے، آگے آ جائیے۔ طویل نظم کی حیات میں بڑے اور انقلابی تجربوں کا سلسلہ سردار جعفری کی نظموں سے شروع ہوا، یعنی ابھی تک جو طویل نظمیں لکھی جا رہی تھیں اس میں ایک نیا موڑ آیا۔ کس نے دیا وہ موڑ؟ سردار جعفری صاحب نے، ٹھیک ہے، جن کو ہم پڑھیں گے ابھی۔ انہوں نے کیا کیا لکھا؟ نئی دنیا کو سلام، ہے نا، ایشیا جاگ اٹھا، ان کی مشہور طویل نظمیں ہیں، ٹھیک، اردو کی مشہور طویل نظمیں جنہیں بہت مقبولیت ملی، یعنی ایسی نظمیں اردو کی جنہیں بہت زیادہ مقبولیت ملی، اس میں کون کون سی ہیں؟ اب یہاں لکھا ہے حسن کوزہ گر، یہ نون میم راشد صاحب کی ہے، ٹھیک ہے۔ تھرڈ یہ جعفر طاہر کی ہے، ٹھیک ہے۔ پرچھائیاں ساحل لدھیانوی کی ہے۔ آدھی صدی کے بعد یہ وزیر آغا کی ہے، سندھ باد، ہے نا، یہاں پہ لکھا ہے شہزاد، شب گست، ہے نا، سلسلۃ الجرس، ٹھیک ہے، سیارگاہ، اور اس کے بعد سورۃ الناقوس، یہ عمیق حنفی صاحب کی ہیں، ٹھیک ہے۔ ولاس یاترا، جب یہ ولاس یاترا ہے یہ کمار پاشی کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ ایسی نظمیں ہیں، یہ طویل نظمیں ہیں اور جن کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ مشرق و مغرب کی تقریباً تمام زمانوں میں طویل نظمیں لکھی جا رہی ہیں، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اردو یا ہندی میں ہی لکھی جا رہی ہے، مشرق اور مغرب یعنی کہ اپنے ادھر ایشیا کی بھی اور انگریزی جگہ کی بھی سب جگہ میں ہر زبان میں یہ طویل نظمیں لکھی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں یہاں تک آپ لوگوں کو بات کلیئر ہو گئی ہوگی، ٹھیک ہے، چلیے۔